हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने प्रभाव पॉलीटेक्निक क्लब में। तो आज के इस वीडियो में हम दोस्तों बिहार पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को करेंगे। यह इस सीरीज का पार्ट 4 है। इससे पहले के वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को विजिट करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। और यदि दोस्तों आप इस क्लास की PDF को चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और सॉल्व करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैथमेटिक्स के। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल वैल्यू पूछा गया। किसका प्रिंसिपल वैल्यू? तो आपको पूछा गया tan इनवर्स tan 3π/5 का प्रिंसिपल वैल्यू पूछा गया। तो जल्दी से दोस्तों आप सभी इसे सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा। फिलहाल हम लोग इस प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर हम लोगों का क्या आएगा। तो इसे देखिए हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे पहले tan इनवर्स है, तो हम लोग इसे tan इनवर्स ही रहने देंगे। और इस tan 3π/5 को देखिए हम लोग किस तरीके से ब्रेक करते हैं। तो tan का यहाँ पे हम tan लिख के ही रहने देंगे। और 3π/5 को देखिए हम लोग किस तरीके से लिखें। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं π - 2π/5। आप इसे माइनस करिएगा तो 3π/5 ही यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप दोस्तों हमारा क्या होगा? तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसे कितना लिख सकते हैं? तो इसे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स। और आप एक फार्मूला दोस्तों जानते होंगे, tan π - x हमारा क्या होता है? -tan x होता है। यानी कि यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा? -tan 2π/5। कैसे हुआ? तो दोस्तों ये हमारा फार्मूला है। तो कौन सा फार्मूला है? तो मैं फार्मूला यहाँ पे बगल में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को वो फार्मूला आपको याद रहे। क्या होता है? हम लोग ये फार्मूला जानते हैं, tan π - यदि x होता है तो ये हमारा क्या होता है? इक्वल टू हमारा हो जाता है -tan x हो जाता है। सेम इसी फार्मूला का उपयोग करके हमने यहाँ पे इसका मान लिखा है। अब दोस्तों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला से ही क्या होगा? यहाँ से हमारा tan इन्वर्स, ये tan कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन के अनुसार आंसर देखिए क्या बचेगा? -2π/5। ये देखिए हमारे कितने नंबर ऑप्शन पे है? तो ये ऑप्शन आपको देखने को दोस्तों मिल जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B पे। यानी कि बोले तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि -2π/5। यहाँ पे जो हम लोग का फार्मूला उपयोग हुआ, ये फार्मूला दोस्तों उपयोग हुआ था। आप इस फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपको आगे भी एग्जाम में काम आएंगे। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी दोस्तों आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से ही लिया गया है। यहाँ पे आपको वैल्यू बताना है कि यह वैल्यू कितने के बराबर है। एक बार आप क्वेश्चन को जरा अच्छे से देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस प्रश्न नंबर 2 का आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी यहाँ पे होगा। तो चलिए देखिए दोस्तों हम लोग इस प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। यदि आप पहले सॉल्व किए तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का क्या है। और यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करिएगा सभी आप लोग दोस्तों। तो देखिए जरा हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे हम लोग साइन का साइन यहाँ पे लिखे रहने देंगे और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट है तो एज इट इज़ हमारा बड़ी ब्रैकेट रहेगा। और π/3 को भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। और माइनस यहाँ पे क्या है? साइन इनवर्स, तो यहाँ पे साइन इनवर्स भी रहने देंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं -1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो -1/2 को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं साइन -π/6। साइन -π/6 का ही मान हमारा दोस्तों हो जाता है -1/2। यानी सेम वही चीज़ हम लोगों ने दोस्तों लिखा। अब दोस्तों आप यहाँ पे गौर करिएगा कि यहाँ पे जो साइन से हमारा साइन इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा। और देखिए अब हमारा नेक्स्ट लाइन क्या होगा, यानी नेक्स्ट स्टेप बोले तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा साइन हो गया और π/3 भी हमारा सेम हो जाएगा। और एक माइनस यहाँ है और एक माइनस यहाँ, यानी कि -π/6 हो जाएगा दोस्तों। अब आप लोग जल्दी से इसे ऐड करिए, क्योंकि ऐड करने आपको तो अच्छे से आता हो। आप जितने जल्दी ऐड करेंगे आप प्रैक्टिस करिए ताकि आपको एग्जाम में कम समय और प्रश्नों को ज़्यादा सॉल्व करना है। तो आपको सही भी सॉल्व करना है और जल्दी भी सॉल्व करना है। तो प्रैक्टिस ही आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे बहुत काम आने वाली है। तो इसे जब हम लोग LCM लेंगे तो दोस्तों हमारा LCM कितना आ जाएगा? LCM हमारा 6 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 2π हो जाएगा और प्लस पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों साइन 3π/6 और 3 से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा 2, यानी हमारा बचेगा साइन π/2। और साइन π/2 का मान कितना होता है दोस्तों? तो साइन π/2 का मान हम लोगों का 1 होता है। और ऑप्शन में 1 हमारा कहाँ दिया गया? तो 1 हमारा ऑप्शन नंबर D पे दिया गया। यानी कि बोले तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर D होगा। यदि आपका भी जवाब ऑप्शन D था तो आप बिल्कुल सही जवाब दिए। अगला प्रश्न देखिए आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया गया है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस तरीके के प्रश्न आपको एक एग्जाम में रहेंगे, या तो इस तरीके के रहेंगे या फिर इसमें थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया जाएगा आपको। तो देखिए दोस्तों हम लोग ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे।
तो सिंपली यहाँ पे देखिए 1 + dy/dx का पावर 3 दिया गया, इसे आप लोग ब्रेक करिएगा, उसके बाद ही ऑर्डर या फिर डिग्री बताइएगा। यहाँ पे डिग्री पूछा गया है तो डिग्री यहाँ पे तो होगा 3, लेकिन आप इसे ऐसे बिल्कुल भी मत कहिए क्योंकि यह गलत हो सकता है। इस प्रश्न में 3 हो रहा है, ऐसा कंडीशन है कि इस प्रश्न का आंसर 3 ही होगा, लेकिन आप डायरेक्ट इसे देख के 3 बिल्कुल भी मत कहिए। इसे हम लोग ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे दोस्तों? तो आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे a + b का होल क्यूब। इस फार्मूले पे हम लोग इसे ब्रेक करेंगे। इस फार्मूले का क्या होता है? a + b का होल क्यूब। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये हमारा हो जाता है a³ + b³ प्लस क्या हमारा हो जाता है 3ab × a + b। सेम इसी फार्मूले पे हम लोग इसे ब्रेक करेंगे। ब्रेक करेंगे तो हमारा क्या होगा? 1 का क्यू करिएगा तो दोस्तों 1 हो जाएगा, प्लस dy/dx का क्यू। dy/dx का क्यू करिएगा तो दोस्तों आपको यहीं आपको पता चल जा रहा है कि इस प्रश्न का जो डिग्री होगा तो डिग्री हमारा 3 हो, क्योंकि अब हम लोगों ने इसे ब्रेक कर दिया। और इससे ज़्यादा पावर आपको इस इक्वेशन में जब आप ब्रेक करिए तो कहीं देखने को नहीं मिला। आप एक बार इसे ब्रेक करिएगा, मैं यहाँ पे ज़्यादा ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जब भी आप इसे ब्रेक करिए तो इससे ज़्यादा आपको पावर यहाँ कहीं नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए इस प्रश्न का डिग्री हमारा कितना हो जाएगा? तो डिग्री 3 हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं हम लोग इसे ब्रेक करने के लिए मैं आपको क्यों कर रहा हूँ? तो देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ जाए कि ब्रेक करना ज़रूरी है या नहीं है। कभी कभी होगा ना कि आप दोस्तों सॉल्व करिएगा और जब तक ब्रेक नहीं करिए तो आप गलत आंसर दे दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, आप उसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उसका हमारा डिग्री क्या होगा। मान लीजिए यही प्रश्न रहता है यहाँ पे 1 + dy/dx है ना, तो सेम यही प्रश्न को हम रहने देते हैं और पावर 1/2 करते हैं और इक्वल टू dy/dx का पावर 2 कर देते हैं। अब दोस्तों आप बताइए कि इस प्रश्न में आप डिग्री क्या बताइएगा? तो डिग्री आप फट से क्या कहिएगा कि सर यहाँ पे तो लिखा हुआ है 2, यानी डिग्री हमारा 2000। तो आप बिल्कुल गलत होइएगा और आप नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में फंस जाइएगा और आपका नंबर कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे? मैंने बोला है ना कि सबसे पहले ब्रेक करेंगे, तो इसे ब्रेक करेंगे। तो इसे हटाने के लिए क्या करेंगे? हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। इधर स्क्वायर करेंगे तो हट के 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा, और यहाँ से इस अनुसार से हमारा क्या होगा? डिग्री 4 हो जाएगा। इसलिए आप लोग ब्रेक जरूर करिएगा। आपके एग्जाम में कुछ इसी तरीके के ट्रिकी प्रश्न रहेंगे जो कि आपको दिमाग को घुमाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप हड़बड़ में सॉल्व करिएगा तो आप इसका आंसर 2 मार्क के नेसेसरी आइएगा और आप नेगेटिव में जाइएगा और आप अपने सिलेक्शन से पीछे हो जाइएगा। आपका एक गलत आंसर आपको सिलेक्शन से काफ़ी पीछे लेके जाएगा। तो दोस्तों आपको पूरे चौकन्ना, कम प्रश्नों को सॉल्व कीजिए लेकिन आप सही प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये आपका गलत धारणा। आप सही प्रश्नों को सॉल्व करिए लेकिन एकदम सटीक सॉल्व करिए, जिससे आपका मार्किंग ऊपर जाएगा और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ते जाएंगे। आई होप दोस्तों आप इस प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। अगर दोस्तों अभी भी डाउट आपको रह जाता है किसी भी प्रश्नों में तो आप कमेंट करिए, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। मैं आपको सॉल्व करके उसके फिर से आपको सेंड कर दूंगा उसका पिक। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया गया। एक प्रश्न दोस्तों आपके इससे रहते हैं, 1 या 2 भी रहते हैं। मैंने पूछा है जो जिन्होंने यह एग्जाम को दिया है, यानी DCCAE का एग्जाम को दिया है। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया। तो प्रश्न में कह रहा है व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ भी दोस्तों आपसे डिग्री पूछा गया। यदि दोस्तों ऑर्डर पूछ लिया जाए तो ऑर्डर यानी वो मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ। अब दोस्तों इस प्रश्न का आप हमें ऑर्डर बताइएगा कि यहाँ पे ऑर्डर इस प्रश्न का हमारा क्या हो जाएगा, कि यानी कि कितने बार इसमें मैक्सिमम डिफरेंशिएशन किया गया है, आपको ऑर्डर बताने। यहाँ पे फिलहाल मैं डिग्री बता देता हूँ। डिग्री बताऊँगा तो ऑर्डर तो आप खुद ही जान जाएंगे, तो आप क्या कमेंट करिएगा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, देखिए इसका डिग्री क्या होता है। डिग्री दोस्तों 2 हो जाएगा। 2 क्यों होगा? क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन, यानी कि इस प्रश्न का हमारा ऑर्डर कितना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 है, जो कि मैंने आपको बोला था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो यानी कि इस प्रश्न का हमारा ऑर्डर कितना हो जा रहा है? ऑर्डर 3। तो ऑर्डर जब 3 है तो इसी का हम लोग पावर देखेंगे। इसका पावर यानी 2, यानी इस प्रश्न का हमारा डिग्री क्या हो जाएगा? 2। यानी कि बोले तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों हम लोगों का करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर है और उसका मान 2 है। यानी कि इस प्रश्न का हमारा डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री 2 हो जाएगा और ऑर्डर 3 हो जाएगा। ये डैश का मतलब होता है वो कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है। यहाँ 2 बार किया गया है यानी 2 बार है, यहाँ 1 बार यानी 1 बार है, यहाँ 3 बार यानी 3 बार है। डैट मीन्स इस प्रश्न का ऑर्डर हमारा कितना हो गया? ऑर्डर 3 हो गया और डिग्री हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? तो डिग्री हमारा 2 हो जाएगा। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए आपका प्रोबेबिलिटी से लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए मैंने आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लेके दिया ताकि आप जल्दी से सॉल्व करके आप चैट बॉक्स में बताएं कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है, आप जो प्रश्न देखेंगे उसमें परसेंट में नहीं दिया हुआ रहता है, तो आपके एग्जाम में हो सकते हैं कि इस तरीके से घुमा के दिए जाए।
फिर भी हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो आप पैनिक मत होइए। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, PA/B निकालना है, ठीक इस फॉर्मूले पे हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो परसेंट में दिया गया, तो क्या परसेंट में डाल के सॉल्व करेंगे? तो जी नहीं, परसेंट में डाल के आप बिल्कुल भी सॉल्व मत करिए, आप गलत कर बैठिएगा और अपने सिलेक्शन से दूर हो जाइएगा। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है दोस्तों, आप परसेंट में वैल्यू को नहीं डालेंगे। यहाँ पे क्या बोला, PA/B इक्वल टू, ठीक देखिए हम लोग PA/B बराबर क्या होगा, PA इंटरसेक्शन B का मान कितना दिया गया, तो PA इंटरसेक्शन B का मान आपको 70% दिया गया। तो 70% यानी 100 में 70 है, यानी ये हमारा हो जाएगा 70/100। ऐसे करना है दोस्तों, बस देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। प्रश्न आपका देखिए फार्मूला से ही सॉल्व हो रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा ना। फिर यहाँ क्या है, डिवाइडेड है यानी भागा, यानी भागा हम लोग को कितने से करना है, तो भागे हम लोग को करना है PB का मान दोस्तों कितना दिया गया, तो 85। तो क्या हम 85 लिखेंगे बोलिए तो जी नहीं, हम लोग 85 नहीं लिखेंगे। कितना लिखेंगे, तो 85/100 लिखेंगे, क्योंकि परसेंट में दिया गया है इसीलिए हम लोग 85/100 लिखें। अगर डायरेक्ट वैल्यू दिया गया रहता है कि 0.4 है, 0.3, तो हम लोग डायरेक्ट उस वैल्यू को लिखते। बट यहाँ पे प्रश्न में आपको परसेंट दे दिया है ना, थोड़ा सा घुमाया, तो आप क्या करेंगे, परसेंट में करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं तो आपका मार्क नेगेटिव में जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों आप लोग इसे आगे तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आगे सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 70/100 हो जाएगा, इंटू 100/85 आ जाएगा दोस्तों। और इसे 100 से 100 दोस्तों हमारा क्या होगा, तो 100 से 100 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसे जब आप दोस्तों आप लोग काटिएगा तो 5 से कट जाएगा, या कितना कटेगा, 14 बार में, और ये हमारा कट जाएगा 5 से 17 बार में, यानी 14/17 हम लोगों का करेक्ट आंसर, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर भी दोस्तों हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे, अगर इस प्रश्न में आप PB का मान दिया, इन केस यहाँ पे आपको PA का मान दे देता, तब आप कैसे सॉल्व करते हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है। तो देखिए ऐसे ही प्रश्न है, मतलब इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा, पैनिक मत होइए। उसका भी मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूँ, सेम है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर यहाँ पे PA लिख देता तो हम लोग क्या करते, हो सकता है कि आपके एग्जाम में PA लेखा मिल सकता है। मान लीजिए यहाँ पे PA बराबर 85% दे देता, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ठीक देखिए ऐसे ही सॉल्व करेंगे, कुछ पैनिक नहीं होना है। इसी फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा PA दिया गया है ना, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा PB/A, और उस समय आपका PB/A का मान दिया रहेगा। जब आपका PA दिया हुआ रहेगा तो PB/A का मान दिया हुआ रहेगा, इक्वल टू हमारा क्या होगा, इक्वल टू हमारा ये सेम हो जाएगा, PA इंटरसेक्शन B ही रह जाएगा। और यहाँ पे जो डिवाइडेड दिया गया है ना, तो ये दोस्तों हमारा PA हो जाएगा। अब दोस्तों आपके एग्जाम में PB दे या PA दे, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, और परसेंटेज में डाल के सॉल्व नहीं करना है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे साथ जुड़ सके इस सेशन में। अगला प्रश्न भी दोस्तों प्रोबेबिलिटी से लिया गया। यहाँ पे थोड़ा सा और ट्रिकी प्रश्न है, यहाँ पे हम लोग 2 फार्मूला का उपयोग करेंगे तब इसे सॉल्व कर पाएंगे, एक फार्मूले से इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ भी बस दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाना। इस प्रश्न में देखिए यहाँ पे दिया गया इफ PA इक्वल टू 0.4। यहाँ पे दोस्तों क्या है ना कि यहाँ पे आपका देखिए 0.4 दिया गया, यहाँ परसेंटेज में नहीं दिया गया, तो यहाँ इसका मान हम लोग डायरेक्टली 0.4 पुट करेंगे फार्मूला में। बट यदि परसेंटेज हो तो क्या करना है आपको पता है ना, सेम एज इट इज़ डिवाइडेड 100 करेंगे, यानी वहाँ 70% था तो 70/100 किया था हम लोगों ने। आई होप आप इसे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ बोला है PA बराबर 0.4 दिया गया, तो अच्छी बात है, चलिए PA हमारा यहाँ पे दे दिया, PB भी हमारा दे दिया गया है 0.7, और PB/A हमारे कितना दिया गया, तो 0.6 दिया गया। और पूछ क्या रहा है PA यूनियन B, तो यहाँ मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिखा है PA यूनियन B का क्या होता है, PA प्लस PB। हमें तो क्या है, PA भी दिया है, PB दिया है, PB भी दिया गया, तो बहुत अच्छी खुशी की बात है दोस्तों। लेकिन PA इंटरसेक्शन B नहीं ना दिया गया है जी, तो PA इंटरसेक्शन B निकालने के लिए हम लोग एक और फार्मूला का उपयोग करेंगे, डेट मीन्स वो फार्मूला हमारा ये हो जाता है। तो जल्दी से आप लोग इस फार्मूले से सबसे पहले क्या निकालिए, PA इंटरसेक्शन B निकालिए, और हमें जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए कि PA इंटरसेक्शन B कितना आ रहा है, ताकि हम PA यूनियन B निकाल सकें। तो चलिए दोस्तों हम सभी वैल्यू को ऊपर वाले फार्मूले में पुट करते हैं, और यहाँ से हम लोग PA इंटरसेक्शन B का मान निकालें। तो PA इंटरसेक्शन B का मान निकालने के लिए इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। तो पहले PB/A है, तो PB/A का मान कितना दिया गया, तो 0.6, तो हम लोग यहाँ पे 0.6 ले, इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B, ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है, तो इसे हम लोग एज इट इज ऐसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ पे डिवाइडेड क्या है, PA का मान दोस्तों क्या दिया गया, तो PA का मान हमारा 0.4 दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग 0.4 लिख लिए। और दोस्तों यहाँ पे 0.4 डिवाइड में तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में होगा, यानी कि
ए इंटरसेक्शन बी का मान हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो 0.6 इंटू 0.4 यानी कि बोले तो 0.24 हम लोगों का दोस्तों हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग का पी ए इंटरसेक्शन बी का तो मान निकल गया। अब हम लोग इजीली किसका मान कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इजीली हम लोग पी ए यूनियन बी का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब तो हम लोगों को पता चल गया। तो पी ए यूनियन बी बराबर क्या होगा। अब दोस्तों हम लोग इस फॉर्मूले में अपने वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो ज़रा दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोग कैसे पुट कर रहे हैं। तो पी ए यूनियन बी निकालना है तो क्या है, पहले पी ए है, तो पी ए का मान कितना दिया गया प्रश्न में देखिए, तो पी ए का मान हम लोगों का 0.4 दिया गया, प्लस पी बी का मान दोस्तों कितना दिया गया 0.7, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों ने कितना निकाला, तो पी ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों ने 0.24 निकाला दोस्तों। अब हम लोग इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं और बताइए कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो। तो 0.4 प्लस 0.7 हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1.1 माइनस हम लोगों का क्या हो जाएगा 0.24। और इसे जब आप लोग दोस्तों घटाइएगा तो हमारे कितना आ जाएगा, तो जो हमारा आ जाएगा माइनस कीजिएगा तो हमारा यहाँ पे 6, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 0.86। ये कितने नंबर ऑप्शन में, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। इस प्रश्न में दोस्तों याद रखने की बात है कि आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आप इसे सॉल्व कर पाइएगा। पहला फार्मूला हम लोगों का क्या था, पहला फार्मूला ये था, दूसरा फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला पे हम लोगों को वैल्यू निकाले, बट यहाँ पे हम लोगों को पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता था, इसलिए हम लोगों ने इस फार्मूला का उपयोग किया। आई होप आप इसे अच्छे से समझेंगे। फार्मूला आप नोट कर लीजिए, या फिर पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े, या फिर टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न फिर देखिए इंटीग्रेशन से लिया गया। यहाँ पे कि दोस्तों कह क्या रहा है, तो यहाँ पे देखिए बहुत ईजी प्रश्न है, एक मैं आपको एग्जांपल देके भी इसे समझाऊंगा जरूर। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, इफ़ डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स इज जी एक्स देन एंटी डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। मतलब क्या कर रहा है कि आप डी वाई बाई डी एक्स यानी एफ एक्स का जब आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं ना, तो हमारा जी एक्स आ रहा है, तो जी एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो जी एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, एफ एक्स ही ना हो जाएगा जी। यानी कह रहा है कि जी एक्स को आप इंटीग्रेट करिएगा, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन कर दीजिए। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे दे, पूछेगा कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, तो आपको पैनिक नहीं होना, वहाँ पे इंटीग्रेशन कर देना है, समझे। यह इसी तरीके से आपके एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाएगा। एंटी डेरिवेटिव मतलब आप इसका इंटीग्रेशन करिए, यानी इसका इंटीग्रेशन करिए तो क्या हमारा एफ एक्स ही आ जाएगा ना, यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। यहाँ पे मैंने सेम वही बात आपको लिखा है कि क्या होगा समझने के लिए, ताकि आप पीडीएफ से इजीली आप इसे पढ़ सके। डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होता है, तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल होता है। और हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है, तो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन, यानी इंटीग्रेशन क्या है, तो डिफ्रेंशिएशन का ठीक उल्टा प्रोसेस है। तो सेम वही ना यहाँ पे हुआ कि हम लोग एफ एक्स का जो हम लोग क्या किए, एफ एक्स का जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन किए तो हमारे जी एक्स आ गया, फिर पूछा जी एक्स का एंटी डेरिवेटिव, यानी जी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ एक्स ही आ जाएगा ना दोस्तों। यदि देखिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि कैसे हमारा यहाँ पे हो जाएगा। मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन कर डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का आप लोग डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो दोस्तों क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो आपको यहाँ पे 2x हो जाएगा ना दोस्तों। अब आप इसका इंटीग्रेशन करिए, देखिए ये आता है कि नहीं, जरूर आएगा दोस्तों, ये प्रोसेस ही है तो आएगा क्यों नहीं आएगा तो गलत ही हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है जी। तो चलिए हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं 2x का, 2x का इंटीग्रेशन करिए तो 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और x का करेंगे और dx रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हमारा दोस्तों हो जाएगा, तो x का इंटीग्रेशन दोस्तों हम लोगों का देखिए यहाँ पे हो जाएगा, कलम चेंज कर ले रहा हूँ दोस्तों, इसका हो जाएगा 1 + 1 यानी कि, और डिवाइडेड बाई 1 + 1 यानी x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था तो इस 2 से 2 कट जाएगा, बच गया हमारा x स्क्वायर जी, यही है ना एंटी डेरिवेटिव। तो समझे दोस्तों, इसी तरीके से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना, और इसी तरीके से थ्योरेटिकल और आपको हो सकते हैं न्यूमेरिकल मिला के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आप ज़्यादा पैनिक मत होइएगा कि क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा हार्ड होता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप लोग जिस लेवल से सॉल्व कर रहे हैं, आपका डेडिकेशन लेवल बहुत अच्छा है, आप लोग का इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, मैं देख रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों डिटरमिनेंट से प्रश्न लिया गया, और इसमें थोड़ा सा 3D का कॉन्सेप्ट का भी उपयोग किया गया। क्या कॉन्सेप्ट उपयोग किया गया, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल का फॉर्म यानी एरिया पूछा गया, तो 3D का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दोस्तों आता है, ज़्यादा तो नहीं है, बस आपका एक फार्मूला। प्रश्न में क्या कर रहा है, दी एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल का एरिया का बात किया जा रहा है। ट्रायंगल का एरिया कितना, वर्टिसेज दिया गया, वर्टिसेज में दोस्तों यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट में दिया गया। तो एक चीज़ मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको नहीं पता हो तो पता है तो अच्छी बात है दोस्तों। ये हमारा x1 होता है
और ये y1 होता है। उसी तरीके से हमारा x2 होता है, ये y2 होता है, और ये x3 होता है, ये y3 होता है। आई होप आप इसे अच्छे से समझोगे। यानी यहाँ पे 3 वर्टिसेज दिया गया था, 3, -3, 3, 0 एंड 0, के एंड उसका क्या बोला है, एरिया। एरिया हमारे कितने हैं, तो एरिया हम लोगों का 9 दे दिया गया है। तो उससे हमसे पूछ रहा है कि के का मान क्या होगा। हम लोग के यहाँ पे जो के है ना 0, यानी वहाँ पे के का मान बताना है कि के का मान कितना होगा कि उस एरिया का ट्रायंगल हम लोगों का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों आपके लिए एक फार्मूला लिखा है। एक फार्मूला क्या है, ये यूनिवर्सल फार्मूला, इससे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, तो दी फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल वर्टिसेज x1 y1 x2 y2 x3 y3। यहाँ पे मैंने बता दिया कौन x1 है, कौन x2 है, कौन x3 है, कौन y1 है, कौन y2 है, कौन y3 है। तो जल्दी से आप इस पे वैल्यू को पुट करिए और आंसर को फाइंड आउट करके हमें बताइए कि के का मान हम लोगों का कितना आएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं और आप भी जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर हम लोग का कितना है। तो इस डिटरमिनेंट में हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, क्योंकि यह फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 लिख लिए दोस्तों। फिर डिटरमिनेंट x1 क्या है, तो x1 मैंने यहाँ पे बताया ना, x1 हमारा यही वाला है ना जी। तो अब बोलिए कि x1 क्या है, तो -3 है। तो -3 चलिए हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। x1 क्या है, -3। और x2 क्या है, तो x2 हमारा 3 होता है, मतलब 3 है। और x3 क्या है, तो x3 0 है ना जी। अब देखिए y1 का मान कितना है, 0, y2 का मान 0, y3 का मान क्या है, तो y3 का मान हमारा k है, और ये 1 1 1। अब डिटरमिनेंट का इसे डब्बा लगा दीजिए और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका कितना बोला है, 9 है दोस्तों। यहाँ पे 2 डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या होगा, 9 दूना दोस्तों हम लोग का 18। यानी अब हम लोग इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, तो पहले हम लोग डिटरमिनेंट को ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, तो एक्सपेंड बाई दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, R1। यानी कैसे, हम लोग R1 बोले तो हम लोग इस रो से हम लोग इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। आपको पता होना चाहिए ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये लास्ट वाला फिर हमारा प्लस होता है। तो हमारे यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ दोस्तों। तो -3 पहले लिखेंगे, इंटू में क्या हो जाएगा, ये आपका बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, ठीक। यानी ये बंद और ये बंद कर लीजिए तो हमारा क्या होगा, 0 × 1, 0 में 1 से गुना करिए तो 0 हो जाएगा, माइनस k × 1, k को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो k हो जाएगा। आई होप कि आप दोस्तों इसे अच्छे से समझेंगे। अब मैंने बोला कि इसका ऑर्डर मतलब कि इसके जगह माइनस होता है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस लिखेंगे और 0। और दोस्तों आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो भी तो हमारे 0 होगा। वो वैल्यू क्या होगा मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों। अगर आप 0 से करिएगा तो ये 1 × 3 हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 0 × 1 0 हो जाएगा, ठीक दोस्तों। मैं यहाँ पे लिख दूँ ताकि आप इसे इजीली समझ सकें। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे चलेंगे। अब नेक्स्ट में चलेंगे, क्या होगा, तो नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे प्लस लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 1 लिखेंगे, और ये बंद और फिर ये बंद, तो बच जाएगा 3 × k हमारा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 3k हो जाएगा दोस्तों। और फिर इस -0 × 0 यानी ये हमारा 0 हो जाएगा। और दोस्तों अभी मैंने आपको बोला ये 1/2 इधर डिवाइड में था, तो 9 के साथ इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 9 × 2 बोले तो ये हमारा 18 हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों फिर इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 0 में से k जाएगा तो ये हमारा -k रहेगा, और -3 × -k ये हमारा हो जाएगा 3k हो जाएगा दोस्तों। आई होप आप इसे अच्छे से समझो। और ये तो हमारा 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग आउट कर देते हैं, बात ही खत्म। और 3k में से आप 0 घटाइएगा तो 3k रहेगा, और उसमें 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या रहेगा, 3k ही रहेगा दोस्तों। और इक्वल टू 9 × 2 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। 18 हो गया ना। आई होप आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। अब दोस्तों 3k + 3k हमारा हो जाएगा 6k = 18 हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग का k का मान कितना आ जाएगा, तो k का मान 3 आ जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं ऑप्शन हमारा कितना नंबर करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है ना, तो आप कमेंट करिए, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको कॉपी में अच्छे से सॉल्व करके उसका पिक भी सेंड कर देंगे। बस आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, जैसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं सेम वही करना है। देखिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे जो वैल्यू था ना, कितना था, -3 था, 3 था, 0 था, 0 0 k था, और कि यहाँ पे क्या था 1 1 1। हम लोगों ने दोस्तों क्या किया, इसे एक्सपेंड किया। एक्सपेंड कैसे किया दोस्तों, तो एक्सपेंड बाई R1, यानी कि रो 1 से हम लोग इसे एक्सपेंड किया, और एक्सपेंड किए तो -3, तो -3 लिखे, और उसके बाद ये बंद बच जाता है हमारा 0 × 1 0 हो जाता है,
और के को 1 से करेंगे तो माइनस के, ठीक। फिर हम लोगों ने इसका बारी आया तो ये हमारा माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस दिए, 0 इंटू ये बंद फिर ये बंद, तो बच जाएगा हमारा क्या 1 इंटू 3, 3 हो गया, 0 इंटू 1 0 हो गया दोस्तों। फिर हम लोगों ने इसका वैल्यू आया था +1 के, फिर ये बंद, बच गया हमारा कौन, बच गया हमारा ये दोनों। फिर 3 को के से मल्टीप्लाई किए, 3 के, 0 में से 0, और फिर हम लोगों ने इसे आगे सॉल्व किया और के का मान 3 निकालिए। दोस्तों अभी भी डाउट है तो कमेंट करिए, मैं आपको नेक्स्ट, यदि दोस्तों अभी भी आपको इस प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट करिएगा नेक्स्ट वीडियो में, या फिर मैं इसे व्हाट्सएप पे सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे दोस्तों क्या पूछा गया, पूछ रहा है गिवन दैट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा है। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि बोले तो जितना रो होगा उतना हमारा कॉलम हो जाएगा। ऑफ ऑर्डर 3x3, यानी उसका ऑर्डर क्या है 3x3 है, तो कोई बात नहीं 3x3 है। जिसका मॉड है, मॉड ए का मान कितना दिया गया, तो मॉड ए का मान दोस्तों -4 दिया गया। देन आपको एडजॉइंट ऑफ ए आपसे पूछा, यानी कि उसका आपसे दोस्तों आपका एडजॉइंट पूछा है। तो देखिए हम लोग एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैंने दोस्तों आपके लिए एक फॉर्मूला लिखा है कि एडजॉइंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। तो वी नो डैट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए का पावर n-1, वेयर n क्या है, तो n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे ऑर्डर कितना दिया गया, तो ऑर्डर 3 दिया गया, सब वैल्यू तो दिया गया है ना। तो पुट कीजिए और आंसर को आप हमें चैट बॉक्स में बताइए कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए पूछा ना, तो यहाँ पे लिखते हैं ए डी जे, बोले तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए, यानी मॉड ए का पावर दोस्तों क्या होगा n, n बोले तो क्या है, n हमारा ऑर्डर है, तो ऑर्डर हमारा 3 है, तो 3 में से 1 जाएगा। और मॉड ए का मान दोस्तों कितना है, मॉड ए का मान दोस्तों -4 है, तो -4 का पावर 3 में से 1 गया 2 होगा। अब आप लोग इसे सॉल्व करना जानते हैं, कितना आएगा, तो 16 आ जाएगा। 16 आपका ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि बोले तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए मोस्ट ईजी है, देखिए थ्योरी टाइप का प्रश्न है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट आंसर, आपको बताना है कि इन सभी में से करेक्ट आंसर आपका कौन सा होंगे दोस्तों। पहला बोल रहा है डिटर्मिनांट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनांट स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ऑप्शन बी, देखिए आप ऑप्शन ए पढ़ के इसके टिक मार के चल मत आइएगा, नहीं तो आप गलत कर बैठिएगा और अपने एग्जाम में 1 नंबर आप खो दीजिएगा, 4 नंबर खो दीजिएगा आप अपने एग्जाम में, और आप नेगेटिव में भी चले जाइएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में होती है। तो इसलिए जल्दबाजी करेंगे तो आप गलत कर बैठेंगे। ऑप्शन बी क्या है, डिटर्मिनांट इज ए नंबर ऑफ एसोसिएटेड विद अ मैट्रिक्स। और ऑप्शन सी क्या है, डिटर्मिनांट इज ए नंबर एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नन ऑफ दी। तो हम लोग का देखिए डिटर्मिनांट जो होता है ना, डिटर्मिनांट तो हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये बात तो सही है। तो आप इस अनुसार से आप ऑप्शन ए को करेक्ट करके मत आइएगा। तो डिटर्मिनांट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, बट इज एसोसिएटेड विथ अ नंबर भी होता है, मतलब वो नंबर से मिला हुआ होता है ना जी, नंबर से मिलकर बना होता है ना। तो इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिटर्मिनांट क्या है, डिटर्मिनांट इज ए नंबर ऑफ एसोसिएटेड है विथ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो होता है, लेकिन वो क्या है, नंबर ऑफ एसोसिएटेड, यानी उसमें नंबर से मिलके बना है ना जी। तो इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझेंगे। अब दोस्तों देखिए एक प्रश्न आपका इंटीग्रेशन से यहाँ पे लिया गया है, लिमिट इंटीग्रेशन है, क्योंकि लिमिट 1 to 2 यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। इक्वल टू आपको बताना है कि यह किसके बराबर होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं, बस नॉर्मल जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे x स्क्वायर क्या है, तो नीचे दिया गया है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसे ऊपर लेके चले जाएंगे। कैसे ऊपर लेके चलेंगे, इंटीग्रेशन करना है हमें 1 से 2। यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर नीचे है ना जी, तो ऊपर लेके जाइएगा तो पावर -2 लिख दीजिएगा ना, तो ठीक है लिख दिए। और इंटीग्रेशन क्या करेंगे, dx करेंगे। अब हम लोग इसे इंटीग्रेट करते हैं, जैसे इंटीग्रेट करते हैं सेम वैसे इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, पावर में +1 जोड़ेंगे, तो लीजिए जोड़ दिए, डिवाइडेड बाई -2 + 1 हो गया। और लिमिट हमारा क्या है 1 से 2। इसे जब आप दोस्तों आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x के पावर -1 बाय नीचे क्या हो जाएगा हमारा -1 का लिमिट 1 से 2। अब देखिए दोस्तों हम लोग इसे आगे कैसे सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको ईजिली समझ में अच्छे से आ जाए। तो देखिए x का पावर -1 है, तो उसको हम लोग क्या इस तरीके से लिख सकते हैं ना जी, x का पावर -1 है तो ये 1/x लिख सकते हैं, और नीचे क्या है -1, तो ये हमारा माइनस हो गया ना। हम अपना हिसाब से जब मन तब ऊपर ले जाए नीचे ले जाए, लेकिन मैथ के कंडीशन को देखते हुए ये नहीं कि आपको मन किया तो ऊपर ले गए, मन किया तो नीचे ले गए, ऐसा बिल्कुल भी मत कर दीजिएगा, ये बोलने में अच्छा लगता है। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे x की जगह अपर लिमिट डालेंगे और लोअर लिमिट डालेंगे, और जल्दी से आंसर को फाइंड आउट करेंगे बिना किसी देरी किए दोस्तों। तो चलिए x की जगह हम लोग अपर लिमिट डालते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -1/2 हो जाएगा। x की जगह माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे माइनस तो हमारा पहले से है, यानी -1/1 हो जाएगा दोस्तों।
अब इसे आप लोग सॉल्व करिए और बताइए कि इसका दोस्तों करेक्ट आंसर दोस्तों हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों। तो इसे जब आप लोग सॉल्व करिएगा तो ये हमारा हो गया -1/2, ई माइनस माइनस प्लस होके 1 हो जाएगा, -1/2 + 1 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कितना है जी, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग दोस्तों इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के दोस्तों। यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, उसका भी वीडियो मैं आज ही बना के अपलोड कर दूंगा या फिर लाइव आके बता दूंगा कि मैथमेटिक्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे आपके एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। अब दोस्तों यह प्रश्न आपको सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, तभी मैं आपको मान पाऊंगा यह इस सेशन को आपने अच्छे से देखा, क्योंकि इसका फार्मूला मैंने आपको पीछे थोड़ी देर पहले बताया है कि यह प्रश्न आपका कैसे सॉल्व होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। PA का मान 0.8 दिया गया, PB का मान 0.5 दिया गया, PB/A का मान दिया गया और PA इंटरसेक्शन B पूछा है ना जी। इसका फार्मूला तो मैंने आपको बताया है। तो ठीक दोस्तों उसी फार्मूले पर रखिए और बताइए कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C या फिर ऑप्शन D इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी इसे ज़रूर करिए। और दोस्तों ये हमारे कुछ प्रीवियस वीडियो, इसे देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल को विजिट करें, वहाँ पे आप इस प्रीवियस वीडियो को देख के आप अपने तैयारी को अच्छे कर सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।